अच्छा। मातृशक्ति को नमन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का हितोपदेश इस शीर्षक के अंतर्गत आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने की जिज्ञासा हो रही है जिसने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, योग के प्रति और पर्यावरण के प्रति समर्पित कर दिया है। आज के युग में ऐसे जीवंत व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में बहुत पहले आ गया और उनके व्यक्तित्व का बहुत ही नज़दीक से निरीक्षण किया, और जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आया वैसे वैसे उनके प्रति हमारा स्नेह और सम्मान बढ़ता गया। आज मैं उन्हीं महानायक के प्रति अपने कुछ शब्दों को व्यक्त कर रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न केवल ज्ञान के क्षेत्र में स्थापित है बल्कि अपने कर्मठ व्यक्तित्व, सरलता और समाज सेवा के प्रति अद्भुत सफलता के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान, जिसे भारत का मरु प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश के पश्चिमी सीमांत एवं मरुस्थलीय जिले बाड़मेर के छोटे से गांव कानोड़ कस्बे में प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ का जन्म हुआ। अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम और निष्ठा आप में विद्यमान है वह आज के युवाओं के लिए एक आदर्श है। इस क्षेत्र में आपने जिस उदारता और समर्पण का परिचय दिया है उससे स्पष्ट होता है कि आपके दिल में समाज और शिक्षा के प्रति कितनी गहरी संवेदनशीलता है। तातेड़ जी का जन्म 5 जुलाई 1947 को माता चंपा देवी और पिता मुल्तान मल जी तातेड़ के घर में हुआ। तातेड़ जी का लालन पालन एक अच्छे वातावरण में हुआ। सहजता, सरलता, बालक सी निर्मल आंखें, मंद मुस्कान से युक्त मुख मुद्रा, स्वाभाविक रहन सहन व बोलचाल, अहंकार रहित छवि जिस पर गर्व की एक वक्र रेखा भी दृष्टिगत नहीं होती है, ऐसा निर्विकारी, अहंकार शून्य, भावयुक्त व्यक्तित्व जनमानस को अपनी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेता है। मन में घुमाव फिराव नहीं, किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं, मन वचन कर्म में एक रूपता, ध्यान और धर्म में समता का भाव उनकी पहचान है। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ के व्यक्तित्व की कुछ उपलब्धियों को जनमानस के सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। जो पौधा अपने प्रारंभिक अवस्था में सुडौल और अच्छे पत्तों वाला होता है उसका आगे विकास होता है। प्रकृति का यह नियम मनुष्यों पर भी लागू होता है। बाल्यावस्था में जो शिशु निर्दोष और चंचल होता है आगे चल करके उसका विकास अच्छे वातावरण में होता है। आप हर परिस्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सफलता का मूल मंत्र आपकी मेहनत और जुनून में छिपा हुआ है। प्रोफेसर तातेड़ जी के सादगी भरे स्वभाव ने उनको सभी के दिलों में विशेष स्थान दिला दिया है। तातेड़ जी ने हर पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास किया है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी प्रोफेसर तातेड़ का अहंकार रहित व्यक्तित्व उनको सच्ची महानता प्रदान करता है। जन्म के समय जैसा कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत आपके ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। शुभ लक्षणों से युक्त एक नन्हा सा बालक कौन जानता था कि ये एक दिन कुलदीपक बन करके न केवल जसोल अपितु संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन कर देगा। राजस्थान जैसे रेतीले शुष्क प्रदेश में जन्मे इस बालक ने आगे चलकर राजस्थान को हरा भरा करने में अपना संपूर्ण जीवन खपा दिया। आपका परिवार जैन तेरापंथी होने के कारण धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से गुरु सेवा में लगा रहता है। आपके समेत 5 भाई और 4 बहनों का भरा पूरा परिवार संयुक्त परिवार प्रथा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ ही साथ आगे बढ़ने की ललक आपके जीवन में बचपन से ही थी। तातेड़ परिवार
वैश्य वर्ण से संबंधित होने के कारण आपके माता पिता आपको व्यवसाय में नियोजित करना चाहते थे, किंतु आपने परिवार के व्यवसाय से अलग शिक्षा को अपने जीवन का माध्यम चुना। बालक सभी को प्रिय होते हैं। अपना बालक माता पिता का मन मोह लेता है, साथ ही साथ पास पड़ोस के रहने वाले व्यक्तियों का भी वह मन मोह लेता है। बालक के अव्यक्त स्वर, उसकी तोतली बोली सबको प्रिय लगती है। ऐसे बालक को अपनी गोद में लेने के लिए सभी लालायित होते हैं और बालक को अपनी गोद में लेकर के अपनी शोभा को बढ़ाते हैं। सामान्य व्यक्तित्व कहाँ और किस समय जन्म लेता है, उसका लालन पालन किस प्रकार होता है, यह जानने की किसी को जिज्ञासा नहीं होती। किंतु जब व्यक्ति व्यष्टि की सीमा को लांघकर समष्टिमय बन जाता है तो उसका कार्य और विचारधारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो जाती है और उसके जीवन के कण कण और क्षण क्षण को जानने की भावना जनमानस में अठखेलियां करने लगती हैं। उसका प्रत्येक क्रियाकलाप जनमानस जानना चाहता है। उसकी शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक व्यापार तथा बौद्धिक चिंतन का आलोक सर्वाधिक व्यक्तियों में बिखरता है और उनमें नवजीवन फूंकते हुए सुषुप्त भावनाओं को जागृत करता है। शिक्षा वह कल्प वृक्ष है जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जिस समय तातेड़ जी का जन्म हुआ था, उन दिनों गांव में विद्यालय बहुत कम थे। कानोड़ गांव में भी कोई विद्यालय नहीं था। उस समय गांव में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। मुल्तान मल जी और श्रीमती चंपा देवी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु शिक्षा के महत्व को समझते थे। इसीलिए अपने पुत्रों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने दिया। शिक्षा के साथ ही साथ छोटी उम्र में भी विवाह की प्रथा ने आपको थोड़ा विचलित अवश्य किया, किंतु धुन के पक्के होने से आगे बढ़ने से परिणय सूत्र भी आपको रोक न सका। आपका विवाह जसोल के समीप में अषाढ़ा गांव में जन्मी 10वीं पास कन्या लक्ष्मी देवी वंशाली से हुआ। जसोल और अषाढ़ा गांव की दूरी अधिक नहीं थी, फिर भी आप दोनों का मेल मिलाप विवाह के पहले नहीं हुआ था। श्रीमती लक्ष्मी देवी सोहनराज जी तातेड़ के लिए आदर्श संगिनी साबित हुई। वे भी बचपन से ही विरक्त जीवन जी रही हैं। डॉक्टर सोहनराज तातेड़ और लक्ष्मी देवी दोनों ही धार्मिक संस्कारों में पले और बड़े हुए हैं। उन दोनों में वैवाहिक सुख प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं थी। विवाह होने पर इस नव दंपत्ति ने अपने विवाह के पहले ही दिन से स्वेच्छा से 2 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का निश्चय किया था। यद्यपि एक नवविवाहित जोड़े के लिए ऐसा कठिन व्रत पालन करना आसान नहीं होता, किंतु जिसके मन में अपने जीवन को आगे बढ़ाने और जीवन के सन्मार्ग में प्रशस्त करने की दृढ़ इच्छा होती है, वह शारीरिक सुखों को त्याग कर शिक्षा के मार्ग को चुन करके उसी मार्ग पर आगे चल करके जीवन के भौतिक सुखों के साधन को प्राप्त कर लेता है। यौन सुख प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक और प्राकृतिक है। इस नव दंपत्ति ने भविष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस कठिन व्रत का पूरी तरह पालन किया। प्रोफेसर तातेड़ के जीवन में साहित्य और शिक्षा का बहुत महत्व है। वे स्वयं उच्च शिक्षित हैं एवं उनका पूरा परिवार शिक्षा से जुड़ करके विकास के पथ पर अग्रसर है। आभ्यंतर की सेवा में जाने से पूर्व प्रोफेसर तातेड़ ने विज्ञान की शाखा को चुना और इंजीनियरिंग को अपने जीवन का और अपनी सेवा का माध्यम बनाया। सन 1970 उनके जीवन का निर्णायक वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उन्होंने राजस्थान राज्य सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त होकर प्रदेश की सेवा करने का लाभ प्राप्त किया। राज्य सेवा में रहते हुए भी आपने आगे अध्ययन करने के लिए यमी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्य के प्रति आप में अच्छी लगन देखी जाती है। प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए आपने राजस्थान में अनेक सम्मान प्राप्त किए। आपने 1970 में ही मात्र 90 दिनों में मथानिया से जोधपुर तक पानी लाने के लिए जी जान से प्रयास करके शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराया।
सन 1976 में आपने राजस्थान नहर के जल को बीकानेर शहर के लिए उपलब्ध कराया। सन 1984 में चूरू जिले के 300 गांवों को जल उपलब्ध करा करके एशिया की सबसे बड़ी ग्रामीण जलापूर्ति का क्रियान्वयन किया। सन 1990 में बालोतरा में बाढ़ के दौरान जलापूर्ति कायम रखने के लिए बहुत ही प्रयास के साथ सराहनीय कार्य किया है। एक लंबे समय तक राजकीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सेवा करके उससे स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर समाज सेवा और शिक्षा से पुनः जुड़कर अभी भी साहित्य के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। जैन दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान प्रोफेसर तातेड़ ने जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। गुरु की दृष्टि से ही सृष्टि होती है, इस बात पर पूर्ण निष्ठा के साथ प्रोफेसर तातेड़ ने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके संघ से जुड़ करके अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ एवं आचार्य श्री महाश्रवण की कृपा आप पर सदा से रही है। गुरु दृष्टि की आराधना करना आपका सदा से ही लक्ष्य रहा है। गुरु ने जो भी दायित्व सौंपा उसे पूरी निष्ठा के साथ आपने निभाया। तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षित होने के पूर्व शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए एक संस्था है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था। इस संस्था के संचालन के लिए आचार्य श्री को एक ऐसे संयोजक की तलाश थी जो उसे अच्छी तरह से संभाल सके। एक ऐसे व्यक्तित्व उन्हें चाहिए था जो स्वयं अनुशासित हो, समय की परख हो और जिसके हृदय में स्नेह का सागर उमड़ता हो। आचार्य प्रवर प्रोफेसर तातेड़ जी में वो सभी गुण को देखे जिनकी पारमार्थिक शिक्षण संस्था के संयोजक के लिए आवश्यकता थी। आचार्य प्रवर ने सोहन राज जी को याद किया और कहा कि तुम्हें यह दायित्व संभालना है। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य श्री की दृष्टि सर्वोपरि होती है। उन्होंने आचार्य श्री के आदेश को शिरोधार्य किया और अधीक्षण अभियंता पद से सेवानिवृत्ति होकर के 2001 में कार्य प्रारंभ किया। उस समय संस्था में लगभग 100 मुमुक्षुएं अध्ययनरत थी, जहां से उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत की पूर्व तैयारी करनी होती है। इतनी मुमुक्षुओं की साल संहार, उनकी हर आवश्यकताओं का समुचित व्यवस्था और उनकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सचमुच एक दुरूह कार्य था। किंतु जहाँ दायित्व बोध होता है, जहाँ समर्पण होता है, जहाँ निष्ठा होती है, वहाँ राह आसान हो जाती है और ऐसे ही प्रोफेसर तातेड़ ने किया। प्रोफेसर तातेड़ ने अपने आप को इस संस्था के साथ इस तरह जोड़ लिया मानो संस्था उसमें पढ़ने वाली मुमुक्षुएं एवं स्वयं तीनों एक ही हो गए हों। सभी मुमुक्षुएं आपके अनुशासन में रहकर पली पुसी और पढ़ी और किसी को कभी भी किसी को शिकायत नहीं रही। प्रोफेसर तातेड़ अपनी योग्यता और अप्रतिम प्रतिभा के बल पर सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बरी झुंझुनू में कुलपति पद को भी सुशोभित किया है। कुलपति पद पर कार्य करते हुए आपने उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाया। वहां आपने शिक्षा को जीवन से कैसे जोड़ा जाए इस पर विशेष रूप से कार्य किया। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए और मानव का विकास करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में आपने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू में मानद सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। ट्रिनिटी वर्ल्ड विश्वविद्यालय यूके, NAI विश्वविद्यालय USA, जगन्नाथ विश्वविद्यालय ढाका बांग्लादेश, OIUCM विश्वविद्यालय श्रीलंका, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान, JGT विश्वविद्यालय एवं सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान के संरक्षक प्रोफेसर भी आप रह चुके हैं। आप दर्शन, योग, शिक्षा विषयों के अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय विश्वविद्यालयों में रजिस्टर्ड PhD शोध निर्देशक हैं। आपके निर्देशन में सैकड़ों विद्यार्थियों को PhD की डिग्री अवार्ड हो चुकी है। आप भारत एवं विश्व के करीब 50 शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में एसोसिएट सदस्य, संरक्षक एवं आजीवन सदस्य हैं। डॉक्टर तातेड़ UK, USA, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान देशों के भी विदेश यात्राएं कर चुके हैं और शिक्षा तथा संस्कृति के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं।
प्रोफेसर तातेड़ का शैक्षिक जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को समाज सदैव याद रखेगा। सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरीवरी झुंझुनू में कुलपति पद पर रहते हुए आपने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य किए। शताधिक पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन करके आपने उनके जीवन का निर्माण किया है। शिक्षा, योग, दर्शन, पर्यावरण के शोध ग्रंथों के माध्यम से आपने राष्ट्र को लाभान्वित किया है। आप न केवल एक अच्छे लेखक हैं, अपितु लेखन कार्य के लिए दूसरों को भी प्रेरित करते रहते हैं। आपसे जुड़कर अनेक लोगों ने अनेक शोध ग्रंथ लिखकर समाज को लाभान्वित किया है। आपके द्वारा लिखे गए शोध ग्रंथों का उपयोग शोध कार्य के लिए सर्वत्र उपलब्ध रहा है। प्रोफेसर तातेड़ ने अपना बचा हुआ शेष जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया है। मानवता की सेवा के लिए आप निरंतर लगे रहते हैं। आपके विचार, आपके उपदेश, आपकी ज्ञान गरिमा, आपकी सामाजिक सेवा का दूरदर्शन शोध ग्रंथों के माध्यम से समाज को होता रहता है। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व पर हमें नाज है और यह जरूरी है कि इनकी विशेषताओं से हम भी कुछ सीखें और उनका अनुकरण करें। सारा विद्वत जगत, साहित्य जगत और अध्यात्म जगत आपके योगदान को नमन करता है। प्रोफेसर तातेड़ ने योग, दर्शन, शिक्षा, पर्यावरण जैसे अनेक विषयों को अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लिया है। योग विचार दर्शन, शिक्षा विचार दर्शन एवं पर्यावरण पर अनेक ग्रंथों की रचना करके आपने शिक्षा जगत को महत्वपूर्ण अवदान प्रदान किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर तातेड़ ने एक अभिनव क्रांति की है। शिक्षा की प्रायः सभी शाखाओं के ऊपर आपने लेखनी चलाई है। प्रोफेसर तातेड़ के व्यक्तित्व को एक पुस्तक में निबद्ध करना अथवा एक लेख में निबद्ध करना बहुत कठिन कार्य है। योग के माध्यम से डॉक्टर तातेड़ ने जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कार्य किया है। तातेड़ जी का मानना है कि योग मानव के लिए उतना आवश्यक है जितना शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन। योग मनुष्य को स्वस्थ और शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तनाव को दूर करके आदि व्याधि और उपाधि को नष्ट करने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। प्रोफेसर तातेड़ ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना करके जी रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा के माध्यम से अनेक पीएचडी छात्रों को शोध कराकर उनके जीवन में सुधार किया है। आज सभी ये छात्र किसी न किसी रूप में उच्च शिक्षा से जुड़कर आपका नाम रोशन कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर तातेड़ पर्यावरण के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाने का स्तुत्य प्रयास किया है। पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति, पर्यावरण के संरक्षा के प्रति सचेष्ट करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार न जाने कितने स्तुत्य कार्यों के द्वारा समाज सेवा और शिक्षा के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत कर रहे हैं। प्रोफेसर तातेड़ की साहित्य, शिक्षा, योग, समाज सेवा की उपलब्धियों को देखते हुए अनेक संस्थाओं ने विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है। पुरस्कारों की इतनी लंबी सूची है कि यदि उनका विवरण दिया जाए तो कई पृष्ठ भर जाते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों का विवरण उनके कार्यों के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 2010 में उनके वैकल्पिक चिकित्सा भारत एवं मलेशिया के रोहिणी संस्थान के द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया। इसी वर्ष उन्हें भारत नेपाल समरसता अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा भारत नेपाल मैत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस उत्तर प्रदेश की भारतीय योग एकेडमी के द्वारा 2010 में फेलो पुरस्कार प्रदान किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा प्राकृत चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2011 में फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा भारत सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार, वर्ष 2011 में ही होलिस्टिक मेडिसिन सेलम तमिलनाडु द्वारा श्री पतंजल महर्षि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उन्हें सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल गुजरात के दीक्षांत समारोह में गुजरात के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया।
2012 में योग के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था सैफई इटावा द्वारा भी सम्मानित किया गया है। सन 2013 में इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता के द्वारा योग के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रोफेसर तातेड़ को योग पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। विज्ञान श्री अवार्ड, जैन रत्न पुरस्कार, इंडियन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, राष्ट्रीय ज्योति अवार्ड, ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड, ओसवाल रत्न अवार्ड, भामाशाह अलंकरण, मदर टेरेसा सेवा रत्न अवार्ड, सार्क समरसता अवार्ड, जैन पद्मश्री, फेलिसिटेट बॉय वर्ल्ड योग फाउंडेशन अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, ग्लोबल हेल्थ एक्सेलेंस अवार्ड, अखिल भारतीय दर्शन परिषद के द्वारा दर्शन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड, शिक्षा पद्म विभूषण अवार्ड, आचार्य भिक्षु प्रज्ञा सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सम्मानों को प्राप्त करके आप दर्शन, योग, शिक्षा, सेवा और समाज उत्थान के कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। यह सम्मान आपका नहीं बल्कि आपकी समाज सेवा का मूल्यांकन है। मानव का जीवन लोगों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी कैसे बन सके, इसके लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का बहुत महत्व है। जाने माने शिक्षाविद, साहित्यकार, साधक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज ने अपने जीवन के ज्ञान तपस्या के फल को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाकर सनातन सत्य से जोड़ने का कार्य किया है। उनके द्वारा रचित ऑल डिजिटल, ऑल फिजिकल, ऑल लाइव ज्ञान मंदिर ने ज्ञान वृक्ष का रूप ले लिया है। इसे भारत सरकार द्वारा बेस्ट डिजिटल एनजीओ का अवार्ड प्राप्त है। इसमें कुल 50,000 ज्ञान के डॉक्यूमेंट की डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। उनके द्वारा रचित, लिखित योग, दर्शन, शिक्षा विषयक 275 शोध ग्रंथ भारत की 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित तथा उन विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरियों में भी उपलब्ध होने से शोधार्थी उसका उपयोग अपने कार्यों में करते हैं। इनके 3 यूट्यूब चैनलों में इनके 15,000 प्रवचन, एंड्रॉयड मोबाइल तथा आईएसओ मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स पर ज्ञान के 35,000 डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल, कोटेशन, विश्व रिकॉर्ड, शोध पत्र, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि संग्रहित किए जाते रहते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्ञान मंदिर 1234 पर 4,000 सदस्य व्हाट्सएप चैनल पर अनेक सदस्य ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पूरा ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रति घंटा एक पोस्ट प्रतिदिन 1.5 लाख दर्शकों तक जाता है। यूएनओ की संस्था ह्यूमन राइट्स द्वारा ज्ञान मंदिर को चार्टर्ड एम्बेसडर नोबेल प्राइज के समकक्ष पुरस्कार है, उसमें आपको मनोनीत किया गया है। गिनीज बुक में भी एंट्री हो चुकी है। प्रोफेसर तातेड़ का नाम भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्मश्री अवार्ड की लिस्ट में भी आ चुका है। प्रोफेसर तातेड़ के 10 लाइव प्रोग्राम रोज पूरा विश्व देखता है। ज्ञान मंदिर भारत के अलावा विश्व में यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ग्रीस, फिनलैंड, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नीदरलैंड, जापान, रसिया, फिलीपींस, कतर, स्विट्जरलैंड, चाइना आदि अनेक देशों द्वारा प्रतिदिन देखा जा रहा है। इनके द्वारा ज्ञान मंदिर फिजिकल दर्शनीय स्थल है। लोगों का मत है कि ज्ञान मंदिर शताब्दियों तक अमर रहेगा। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा प्रोफेसर तातेड़ के जीवन की अनेक डॉक्यूमेंट्रियों को हम एक जगह देख पा रहे हैं। आपने ज्ञान दान के माध्यम से अपने जीवन को अमर बना दिया है। पुनरुत्थान, आत्मविज्ञान, सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर तातेड़ के प्रवचनों की एक लंबी श्रृंखला को डॉक्टर राकेश मठ त्रिपाठी ने पुस्तकों में उपलब्ध किया है। प्रवचनों की श्रृंखला का पुरस्कार पुस्तकाकार हो जाने से शोधार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ ने अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित करके जन जन को
ज्ञान सिंचन प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तोता डॉक्टर राकेश मण त्रिपाठी ने अनेक डॉक्यूमेंट्रियों से इस तथ्यों को लेकर के इसको प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।